हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू डस्टी आईएएस पीसीएस एकेडमी आगरा। दोस्तों, आज से हम मेंस की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज 10 मिनट सीरीज ऑफ मेंस टॉपिक। दोस्तों, ये सीरीज आपको आपके मेंस में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज केशवानंद भारती वाद। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का ये केस है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों है ये खबरों में। ठीक है दोस्तों, ये है केशवानंद भारती जी। ठीक है, ये स्टेट ऑफ केरला से आते हैं। इनके द्वारा एक वाद दायर किया गया था 1973 में सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें एक रिमार्केबल जजमेंट आया था, जिसे लगभग 13 जो जज थे उनकी एक बेंच ने दिया था। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, हाल ही में केशवानंद भारती निर्णय 1973 के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों ये 1973 में ये केस हुआ था और अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो लगभग 50 वर्ष इस केस को हो चुके हैं, ऐतिहासिक निर्णय को आए हुए हो चुके हैं। क्या था ऐतिहासिक निर्णय? सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों, मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है, आइए हम इसके विकास क्रम के बारे में जानते हैं। कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आता है ए के गोपालनवाद 1950 में। ठीक है, उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसादवाद, और उसके बाद सज्जन सिंह केस 1965 में। ओके, इन तीनों से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया, दैट इज आर्टिकल 368 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह मूल अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। ओके, उसके बाद आता है गोलकनाथवाद। ये 1967 में आया था। अनुच्छेद 368 ने आर्टिकल 368 ने संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की है। ठीक है, जो ये जजमेंट आया था दोस्तों, इसमें इसको पलट दिया गया कब? 1967 के केस में जो था गोलकनाथ वाद। ठीक है, और मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया। इसके बाद दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1971 का ईयर आता है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसमें बताया गया कि नागरिकों के मूल अधिकार सीमित हैं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ जो निर्णय दिया गया था उसे यहाँ बदला गया, और फिर इस निर्णय को फिर से यहाँ पे 1971 में बदला गया। इसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और उसके बाद आता है बहुत ही रिमार्केबल जजमेंट, एक ऐतिहासिक निर्णय जो था केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में आया था, 1973 में दिया गया था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। ठीक है, मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव होता है इस बात में। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, ये जो निर्णय था वो 13 जज की बेंच ने दिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी ये। ठीक है, इसमें जो 13 जज शामिल थे उनके आप फोटो सामने देख सकते हैं। ठीक है, और जो ये निर्णय था वो 7-6 के अकॉर्डिंग आया था। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि 13 जज थे इसमें, और अब तक की सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच थी ये। ठीक है, ओके, अब हम डिटेल में केशवानंद भारती वाद 1973 के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था। केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत सरकार द्वारा, केरल सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया था, जो भी जमींदार थे और जो भी मठाधीश थे, उनके पास जो भूमि थी उसका अधिग्रहण किया गया था। ठीक है, जब इसका अधिग्रहण किया गया तो केशवानंद भारती द्वारा इसका विरोध किया गया। तो केशवानंद भारती जो एक मठ के मतलब पुजारी थे, मठाधीश थे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में, ठीक है, चुनौती दी गई। इस याचिका में राज्य सरकार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, 13 न्यायाधीश, 13 जज थे जिनके द्वारा इस केस की सुनवाई की गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गठित अब तक की सबसे बड़ी ये पीठ थी। ठीक है, जिसे हम एक संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से भी जानते हैं। मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। ठीक है, उसने माना कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है वो सही था। ठीक है, इसके बाद निर्णय दिया कि संसद को संविधान के किसी भी भाग या सभी प्रावधानों, मूल अधिकारों सहित, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मूल अधिकारों सहित संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, बशर्ते संविधान की मूलभूत विशेषताओं या मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उनकी क्षति
अथवा लोप नहीं होना चाहिए। और इसी को दोस्तों मूल ढांचे का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। संविधान में जो मूल बातें निहित हैं, ठीक है, क्या है वो मूल बातें, अभी हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो उनमें कोई भी परिवर्तन किए बिना संविधान को संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा, ऐसा इस 13 जज की बेंच ने कहा था। ठीक है, आइए अगला स्लाइड देखते हैं हम। मूल ढांचे का सिद्धांत आखिर क्या बताता है, इसके बारे में हम जानेंगे। मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं। क्या है वो मूलभूत विशेषताएं, अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। विद्यमान है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि हालांकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि संविधान में कहीं भी मूल ढांचा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा संविधान एक फिक्स पैटर्न पर बना हुआ है, तो उसमें जो भी मूल बातें निहित हैं उनमें कोई भी परिवर्तन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता, जो कि संविधान की अवधारणा को ही बदल दे। ठीक है, अभी हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी वो बातें हैं जो मूल ढांचे के भाग के अंतर्गत शामिल की गई हैं। जैसे नंबर 1 है भारत की संप्रभुता, नंबर 2 नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। ठीक है, ईपीएसपी जो है उनमें कल्याणकारी राज्य का निर्माण की बात की गई है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे संविधान में यह बात की गई है कि संविधान सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उसको चेंज नहीं किया सकता। जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और जो हमारे यहाँ रिपब्लिक है, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार है, उसमें कोई भी बदलाव संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बीच जो शक्तियां हैं, उनमें जो पृथक्करण की बात की गई है, जो उनमें डिवाइडेशन किया गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकती संसद। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो न्यायालयों को मिला हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आते हैं, उनमें किसी भी तरह का बदलाव सरकार द्वारा, संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। और लास्ट है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निधि तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन की स्थिति, इसे भी संसद द्वारा बहुत आमूलचूल तरीके से नहीं बदला जा सकता। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे मूल ढांचे के सिद्धांत का इस्तेमाल एवं समय के साथ इसका विकास क्रम। 1975 में क्या होता है, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण बाद आता है। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मूल ढांचे के सिद्धांत को लागू करते हुए 39वें संशोधन अधिनियम 1975 में जो आया था उसे अमान्य घोषित किया। और ध्यातव्य है कि 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़े चुनावी विवादों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया था कि उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको अवैध करार दिया। फिर इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स बाद आया, इसमें अगेन मूल ढांचे की बात की गई। 1981 में बामन बनाम भारत संघ बाद आया, इसमें भी मूल ढांचे की बात की गई। किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लूवाद 1992 में, इसमें इसके तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढांचे में शामिल किया गया। ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद 1992 में आया था, इसमें अगेन जो संविधान का मूल ढांचा है उसका जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और लास्ट में एसआर बोम्बई बनाम भारत संघवाद 1994 में, इसके तहत पुनः दोहराया गया कि संघवाद भारत की एकता एवं अखंडता, पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे के हिस्से हैं और इनमें कोई भी बदलाव संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों हमने जाना कि कैसे मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव होता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है 1973 में, और उसके बाद 1975, 1980, 1981, 1992, 1992, अगेन 1994 में मूल ढांचे को बार बार सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में बताया गया और स्पष्ट रूप से इसको स्पष्ट किया गया कि आखिर मूल ढांचे में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, किस किस में बदलाव किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। दोस्तों टॉपिक आपको कैसा लगा हमें बताइए, अगर आपको कोई सजेशन है तो हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए वीडियो के नीचे। और इसके अलावा ऐसे टॉपिक हम रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे जो आपके मेंस की तैयारी को बूस्टअप करेंगे। थैंक यू सो मच।